अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ गाजर की खीर यानी गजरेला की रेसिपी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 अदद गाजरें ली हैं और इनको मैंने छीलने के बाद वॉश कर लिया है। अब इसको मैं कश कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारी गाजरों को कश कर लिया। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया और उसके अंदर मैंने गाजरें डाल दी हैं और गाजर को डाल के आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया है, सिर्फ गाजरों को ही डाला है। ये अपना पानी खुद छोड़ेंगी और उसके अंदर ही गल जाएंगी ये। तो आपने मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन जो है वो कवर कर देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो गाजरें हैं हमारी, इनको हम चेक कर लेते हैं एक बार कि ये गली हैं या नहीं गली हैं। तो मैं चेक करके आपको बताती हूँ। अब ये काफ़ी गर्म है। तो ये देखें गाजर हमारी बिल्कुल गल चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ़ करते हैं, इसे साइड में रखते हैं। अब हमने लेने हैं चावल। तो यहाँ पे देखें मेरे पास आधा कप चावल है। 1 किलो दूध की हम यहाँ पर खीर रेडी करने वाले हैं, तो इसमें आधा कप ही चावल जाएगा और टोटा चावल आप यूज़ कर लीजिएगा। इसमें से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भिगो दें आप लोग तकरीबन 3 घंटे के लिए। तो देखें 3 घंटे हो गए हैं और चावल जो है अच्छी तरीके से हमारे फूल गए हैं। और अब इसको हमने डालना है एक ब्लेंडिंग जार में और इसका हमने पेस्ट बनाना है। दानेदार सा पेस्ट हम इसका बनाएंगे। सारी हमने डाल देनी है और चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। तो ये देखें पेस्ट रेडी हो गया। इस तरीके का पेस्ट बनाना है आपने। अब दूध को गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। 1 kg दूध है, इसमें मैंने ½ kg पानी डाला है क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ा कम हो जाता है। अब इसके अंदर जो मैंने चावल का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। और दूध में पहले बॉयल नहीं आना चाहिए, पहले ही आपने डालना है, वरना इसके अंदर जो गिठाने सी पड़ जाती हैं जिन्हें खोलना मुश्किल हो जाता है। तो आपने चम्मच हिलाते रहना है जब तक उबाल नहीं आ जाता इसमें। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखें अब इसको मैं कवर कर दूँगी। इसमें उबाल आ गया है। इसको हम पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा और बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। तो देखें आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए। तो अब इसके अंदर हम गाजरें ऐड करेंगे जो हमने पहले से यहाँ पर गला के रखी हुई हैं। तो ये डाल देंगे और ये डाल के भी हमें इसे भी मज़ीद 1 घंटा पकाना होगा ताकि अच्छा सा फ्लेवर दोनों का आपस में आ जाए, गाजर का और चावल का दूध के अंदर, और अच्छी सी हमारी मज़ेदार सी खीर रेडी हो। तो इसको कवर कर देते हैं, मज़ीद इसको 1 घंटा पकाएंगे। साथ ही इलायची डाल देते हैं खुशबू के लिए और बीच बीच में आपने चम्मच ज़रूर चलाना है वरना आपकी खीर नीचे लग जाएगी। तो देखें 1 घंटा इसको पकते हुए हो गया है और काफ़ी, अब देखते हैं इसको चेक करते हैं। मुझे थिक नज़र आ रही है, पहले से थिक हो गई है क्योंकि चावल जो है वो फूल जाते हैं। और देखें कितनी अच्छी हमारी खीर बन रही है इस टाइम। अब इसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी है। तो चीनी मैं यहाँ पर आधा कप ऐड करूँगी। आप हस्ब ज़रूरत चीनी भी ऐड कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो मीठा वैसा ऐड कर लीजिएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है 1 किलो दूध के हिसाब से। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे 15 मिनट ताकि चीनी भी जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छा सा फ्लेवर आए खीर में। तो देखें मैंने इसको 15 मिनट मज़ीद पका लिया है। तो देखें इसका कलर भी अब आपको चेंज नज़र आ रहा है। तो ये पक पक के गाढ़ी हो चुकी है और बहुत खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत मज़ेदार बन गई है ये। तो अब लास्ट में हम इसके अंदर पहले इसको चेक कर लें। आप देखें इसकी थिकनेस चेक कर लीजिएगा। तो ये थिकनेस इसकी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये जब ठंडी होती है तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसके अंदर मैं खोया ऐड करने वाली हूँ। तो हस्बे ज़रूरत खोया ऐड कर दें और अगर आपके पास खोया ना हो तो दूध की मलाई होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या सूखा दूध अगर आपके पास है तो वो आप 2 से 3 चमचे इसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बिल्कुल हमारा गजरेला बनकर रेडी है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।